हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। गाइस, आज जो स्टोरी हम रीड करने वाले हैं उसका टाइटल है बीरबल एंड द किंग ऑफ पर्सिया। गाइस, ये एक इंटरेस्टिंग के साथ साथ एक ट्रिकी स्टोरी है, क्योंकि अकबर और बीरबल की जो स्टोरीज होती हैं उनमें हमेशा कोई ना कोई ट्रिक ज़रूर छिपी होती है। तो इस स्टोरी को पढ़कर आपको डेफिनेटली काफ़ी मज़ा आएगा और बहुत कुछ इस स्टोरी से आपको सीखने को भी मिलेगा। तो आज की स्टोरी को हम बिल्कुल बेसिक लेवल से रीड करेंगे। मैं यहाँ एक-एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन करता चलूँगा ताकि आपके लिए इसको पढ़ना और समझना बिल्कुल आसान हो जाए। आप कभी भी कोई भी इंग्लिश की बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएँ कि कैसे बात की गई है और कैसे उसके सेंस को पहचानना है। और इसके अलावा इसमें जो ग्रामर का पार्ट है उसको हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। तो इसी तरह से हम अपने इंग्लिश रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इनहेंस करेंगे। तो गाइज़, आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए और स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय पर आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं। बीरबल एंड द किंग ऑफ पर्सिया, यानी बीरबल और पर्सिया का राजा। तो इस टाइटल को हम इस स्टोरी के थ्रू रीड करेंगे। तो वंस अकबर एंड बीरबल were invited by the king of Persia in his kingdom to a royal dinner party। तो क्या मतलब हुआ? वंस यानी एक बार। वंस एक बार अकबर एंड बीरबल वर इनवाइटेड का मतलब है निमंत्रण दिया गया। वॉज वर्ब के साथ या किसी भी क्रिया के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो पैसिव वॉइस होता है। और पैसिव वॉइस में स्पेशली जो एक्शन होता है उस पर जोर दिया जाता है। तो क्या किया गया था? अकबर और बीरबल को निमंत्रण दिया गया था। वर इनवाइटेड यानी दावत दी गई थी। बाई द किंग, राजा के द्वारा, ऑफ पर्सिया यानी पर्सिया के राजा के द्वारा। द किंग ऑफ पर्सिया इन हिज किंगडम यानी अपने राज्य में। टू अ रॉयल डिनर पार्टी यानी एक शाही डिनर पार्टी के लिए। डिनर पार्टी जो रात का भोजन होता है उसको हम डिनर कहते हैं। तो एक बार पर्सिया के राजा के द्वारा एक शाही डिनर पार्टी के लिए अपने राज्य में अकबर और बीरबल को निमंत्रण दिया गया। अब जो मैंने बताया आपको कि पैसिव वॉइस में एक्शन पर जोर दिया जाता है, तो इसमें एक और चीज भी है। जहां सब्जेक्ट होना चाहिए वहां ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट यूज किया जाता है। तो आगे देखते हैं। द पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द पर्सियन किंग इन ऑनर ऑफ अकबर्स अचीवमेंट्स इन द बैटल फील्ड। गाइस, यहाँ पर मैं पहले सेंटेंस को रीड कर रहा हूं ताकि आप सही प्रोनाउंसिएशन जान जाएं। और इसके अलावा मैंने कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर दिया है और इनका मीनिंग मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊंगा। तो इसीलिए आप कॉपी पेन पेंसिल आपके पास जो कुछ भी है आप उसको निकाल लीजिए और साथ साथ नोट करते चलिए ताकि आपको स्टोरी भी पसंद आए, अच्छी लगे और आप की जो वोकैब पावर है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी, जिससे आप इजीली इंग्लिश को पढ़ और बोल पाएंगे। द पार्टी, पार्टी कहते हैं समारोह को, यानी कोई भी जो फंक्शन होता है। तो द पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड, ये भी V3 है। V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने बताया किसी भी बी क्रिया के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जैसा ऊपर वर इनवाइटेड था वैसे ही वॉज ऑर्गेनाइज्ड। तो इसका मतलब जैसे ही आपको बी क्रिया के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे वो पैसिव वॉइस होता है और इसमें हमें एक्शन पर ध्यान देना है। क्या किया गया था? पार्टी को वॉज ऑर्गेनाइज्ड यानी व्यवस्था की गई थी। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है संगठित करना, यानी किसी को इकट्ठा करना। और तो यहाँ पर हम रीड करेंगे ऑर्गेनाइज्ड मीन्स यानी व्यवस्था की गई थी। किसके द्वारा? बाय यानी के द्वारा। द पर्सियन किंग यानी पर्सिया के राजा। इन ऑनर, इसको हम हॉनर नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर एच साइलेंट रहेगा, इसको हम ओ से प्रोनाउंस करेंगे। ऑनर यानी सम्मान में। ऑनर क्या होता है? सम्मान, यानी समथिंग दैट गिव्स प्राइड और प्लेजर, यानी वो चीज जो हमें खुशी देती है उसको हम ऑनर कहते हैं, यानी सम्मान। ऑफ अकबर्स अचीवमेंट्स, यानी अकबर की अचीवमेंट्स यानी उपलब्धियां क्या होती हैं?
उपलब्धियां यानी कि अ ग्रेट डीड, एक महान काम, जिसको हम कह सकते हैं समथिंग दैट यू हैव डन सक्सेसफुली स्पेशली थ्रू हार्ड वर्क और स्किल। यानी कोई भी काम जो आपने बहुत सफलतापूर्वक खास तौर से मेहनत करके हासिल किया हो, उसको हम अचीवमेंट्स कहते हैं। इन द बैटलफील्ड यानी युद्ध के मैदान में। द प्लेस वेयर अ बैटल इज फॉट यानी एक ऐसा फील्ड, ऐसी जगह, ऐसा मैदान जहां युद्ध लड़ा जाता है, वो भी आर्म्ड फोर्स के द्वारा यानी आर्मी के द्वारा, तो उसको बैटलफील्ड कहा जाता है। तो पर्सिया के राजा के द्वारा एक पार्टी की व्यवस्था की गई थी, किसमें, यानी युद्ध के मैदान में अकबर की उपलब्धियों के सम्मान में। यानी अकबर ने जो युद्ध के मैदान में उपलब्धियां हासिल की थी, तो उसके ऑनर में, उसके सम्मान में पर्सिया के राजा ने एक पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था। A lot of presents were showered on the emperor. A lot of presents यानी बहुत सारे उपहार, वर शॉवर्ड का मतलब है दिए गए। शॉवर मीन्स होता है वैसे बौछार होना। जब कोई भी छोटी छोटी चीजें किसी दूसरी चीज के ऊपर बारिश की तरह जैसे बरसती हैं, आती हैं, तो उसको शॉवर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब बहुत ज्यादा उपहार दिए गए थे, तो इस बात को दिखाने के लिए यहाँ पर शावर का यूज किया गया है। शावर्ड यानी दिए गए थे, इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं टू गिव समवन अ लॉट ऑफ प्रेजेंट्स और प्रेज। यानी बहुत सारी किसी की प्रशंसा करना या किसी को बहुत सारे उपहार देना, उसको शॉवर कहते हैं। तो शॉवर्ड यानी दिए गए थे ऑन द एम्परर यानी सम्राट को, या सम्राट के ऊपर बहुत सारे उपहारों की बौछार की गई थी। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द टाइम of their stay in Persia, people had already started talking about Akbar and Birbal, especially about Birbal's wit and intelligence. तो during that time यानी समय या के दौरान, of their stay का मतलब होता है कहीं पर ठहरना या ठहराव या रुकना, इन पर्सिया यानी पर्सिया में उनके, जब वो रुके हुए थे उनके ठहराव के समय, पीपल लोगों ने हैड ऑलरेडी पहले ही स्टार्टेड शुरू कर दिया था या शुरू कर चुके थे, क्योंकि हैड के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो चुका था या दिया था या लिया था, इसे पढ़ते हैं। हैड ऑलरेडी स्टार्टेड यानी पहले ही शुरू कर दिया था, टॉकिंग बात करना, अबाउट बारे में, अकबर एंड बीरबल स्पेशली खास तौर से, अबाउट बारे में, बीरबल्स विट। तो बीरबल्स ये अपोस्ट्रोफी एस है और इसका यूज काकी के सेंस में किया जाता है। यानी ये पदेशन दिखाता है, अधिकार दिखाता है, आगे जो नाउन दिया जाता है उस पर। यानी बीरबल की विट, विट क्या होता है, विट होता है द एबिलिटी टू यूज वर्ड्स इन अ क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे। यानी किसी अपने शब्दों को बहुत चालाकी भरे और एक अम्यूजिंग वे में, यानी बहुत मनोरंजक तरीके से जो शब्दों को कहने की जो योग्यता होती है, एबिलिटी होती है, उसको विट कहते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं हैविंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि एक विशेष प्रकार की बुद्धिमानी। एंड इंटेलिजेंस इसका मतलब यही है बुद्धिमानी। तो पर्सिया में उनके ठहराव के समय लोगों ने अकबर और बीरबल के बारे में पहले ही बात करना शुरू कर दिया था, खास तौर से अकबर की जो हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी थी उसके बारे में। द पर्सियन किंग हैड अ हैबिट ऑफ टेस्टिंग पीपल व्हेनेवर ही कुड। द पर्सियन किंग यानी पर्सिया का राजा, हेड का मतलब है रखता था या थी, पर्सिया के राजा के की थी। हेड का यूज यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं है, बल्कि पोजीशन के रूप में है, यानी जिसको हम कह सकते हैं पास था या पास थी। क्या थी, अ हैबिट ऑफ टेस्टिंग। अ हैबिट ऑफ टेस्टिंग का मतलब होता है एन इवेल्युएशन दैट यू डू ऑफन एंड रेगुलरली। यानी एक ऐसा मूल्यांकन जो आप अक्सर या नियमित रूप से करते हो। तो आ हैबिट ऑफ टेस्टिंग का मतलब है जांचना या निरीक्षण करना या चेक करना। तो चेक करने की आदत थी पीपल लोगों को, व्हेनेवर जब भी ही कुड वो चाहता था या कर सकता था। यानी पर्सिया का जो राजा था उसकी लोगों का टेस्ट लेने की एक आदत थी जब भी वो ये चाहता था। सो ही थॉट ऑफ टेस्टिंग बीरबल एज बीरबल वॉज गेनिंग इन फेम। सो इसलिए
ही उसने थॉट यानी सोचा या सोची, ऑफ टेस्टिंग यानी परीक्षा लेने की या जांचने की, बीरबल को एज चूंकि, बीरबल वॉज बीरबल था, गेनिंग का मतलब होता है यानी प्राप्त करना, हासिल करना, टू गेट हासिल करना, टू अचीव हासिल करना, तो गेनिंग यानी हासिल कर रहा था इन फेम, तो इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग नोन और रिकॉग्नाइज्ड बाय मेनी पीपल बिकॉज ऑफ योर अचीवमेंट्स, स्किल्स एटसेट्रा, यानी आपको जब आपकी अचीवमेंट्स या आपके स्किल्स के कारण लोग आपको पहचानते हैं तो उस स्टेट को गेनिंग इन फेम कहते हैं। तो इसका मतलब है पर्सिया के राजा की लोगों को जब भी वो चाहता था उनको टेस्ट करने की एक आदत थी, इसीलिए उसने बीरबल का टेस्ट लेने की सोची, क्योंकि बीरबल जो था वो लगातार प्रसिद्धि हासिल कर रहा था। One night, the Persian king organized a special party for Akbar and Birbal. One night, एक रात को, द पर्सियन किंग यानी पर्सिया के राजा ने ऑर्गेनाइज्ड यानी व्यवस्था की स्पेशल पार्टी, एक विशेष पार्टी की या समारोह की, फॉर के लिए अकबर एंड बीरबल। एक रात पर्सिया के राजा ने अकबर और बीरबल के लिए एक खास पार्टी ऑर्गेनाइज की या उसकी व्यवस्था की। When both of them arrived in the party, the Persian king grabbed Birbal for a chit chat. तो when यानी जब, when जो है टाइम को रिप्रेजेंट करता है, जब both of them यानी वे दोनों, both यानी दोनों, of them का मतलब है जो अकबर और बीरबल की बात की जा रही है, तो both of them यानी वे दोनों, arrived यानी आए, इन द पार्टी, द पर्सियन किंग पर्सिया के राजा ने ग्रैब्ड का मतलब होता है टू टेक समथिंग विद अ सडन मूवमेंट, टू टेक समथिंग विद अ सडन मूवमेंट यानी अचानक से या बहुत तेजी से किसी चीज को ले लेना या झपट लेना हम कह सकते हैं, यानी गैब यानी झपट लिया बीरबल को फॉर के लिए अ चिट चैट। चिट चैट मीन्स होता है इनफॉर्मल कन्वर्सेशन अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ऐसी बातें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको हम हिंदी में गपशप कह सकते हैं। तो जब वे दोनों पार्टी में आए तो पर्सिया के राजा ने बीरबल को यानी झपट लिया या जल्दी से ले गया, किसके लिए? चिट चैट के लिए, यानी गपशप करने के लिए। The king first asked about how his stay was and if he was enjoying the beauty of his kingdom. तो द किंग यानी राजा ने फर्स्ट पहले आस्क्ड पूछा अबाउट बारे में, यानी इस बारे में पूछा, हाउ यानी कैसे, हिज स्टे यानी उनका जो स्टे यानी वो रुके हुए थे वॉज था, यानी राजा ने पहले पूछा कि आपका स्टे यानी आपका जो ठहराव है यहाँ पर, आपको यहाँ कैसा लग रहा है, इस बारे में पूछा। इफ अगर ही वॉज एंजॉइंग, कि क्या वो मजे ले रहा था, एंजॉइंग का मतलब होता है एंजॉय कर रहा था, द ब्यूटी यानी सुंदरता का, ऑफ हिज किंगडम उसके राज्य की, और ये भी पूछा कि क्या वो उसके राज्य की सुंदरता का आनंद ले रहा था। वॉट डू यू थिंक ऑफ द पार्टी, वॉट यानी क्या, डू यू आप, थिंक सोचते हो, ऑफ द पार्टी यानी पार्टी के बारे में आप क्या सोचते हो। ऑल हैज बीन डन जस्ट फॉर यू एंड योर एम्परर माई फ्रेंड। तो यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमा में बात की गई है, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और ये किसके द्वारा कही गई है? सेड द किंग ऑफ पर्सिया, यानी पर्सिया के राजा ने कहा। तो क्या कहा? व्हाट यानी क्या, डू यू तुम थिंक सोचते हो ऑफ द पार्टी, पार्टी के लिए आप क्या सोचते हो। ऑल सब कुछ हैज बीन डन किया गया है, यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, क्योंकि हैज के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो एक्टिव होता है, लेकिन जब बीन के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव बन जाता है। ऑल हैज बीन डन यानी सब कुछ किया गया है, जस्ट फॉर यू यानी सिर्फ तुम्हारे लिए, जस्ट फॉर यू यानी सिर्फ तुम्हारे लिए, एंड योर एम्परर और तुम्हारे सम्राट के लिए, माय फ्रेंड मेरे दोस्त। तो पर्सिया के राजा ने पूछा कि मेरे दोस्त ये सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे सम्राट के लिए किया गया है। आई मैंने
आई में डिड नॉट यानी नहीं, आई डिड नॉट मैं नहीं, नो यानी जानता हूं, दैट की सो मैनी गेस्ट यानी बहुत सारे या इतने सारे मेहमान वुड भी होंगे हेयर यहाँ। तो उसने क्या कहा, मैं नहीं जानता था या मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतने सारे मेहमान होंगे। यहाँ पर वुड का यूज किया है, वुड विल का पास्ट होता है और इसका यूज हम जो रिपोर्टेड स्पीच होती है तो उसको इनडायरेक्ट कंडीशन में जब हम बनाते हैं तो किया जाता है। यानी अगर जो पिछला सेंटेंस है वो पास्ट में होता है तो उसका आगे वाला सेंटेंस भी जो क्लाउज है वो पास्ट में ही आता है। यानी आई डिड नॉट नो यहाँ लिखा हुआ था तो आई डिड नॉट नो, तो यहाँ पर इसी विल की जगह वुड का यूज किया है। द हॉल इज फुल ऑफ देम सेड बीरबल, बीरबल ने कहा द हॉल इज फुल भरा हुआ है ऑफ देम उनसे, यानी हॉल उनसे भरा हुआ है। The king replied, well, there is a twist, my witty friend. The king राजा ने replied उत्तर दिया, well अच्छा, there is है a twist. Twist means होता है an unexpected change or development in a story or situation. यानी किसी भी स्टोरी में या किसी सिचुएशन में एक अचानक से कोई बदलाव हो जाना, यानी अनएक्सपेक्टेड चेंज को हम ट्विस्ट कहते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड यानी जिसकी हम उम्मीद ना करते हो। तो राजा ने उससे कहा अच्छा इसमें एक ट्विस्ट है यानी एक बदलाव है, माई विटी फ्रेंड यानी मेरे बुद्धिमान मित्र, एंड और इन द ट्विस्ट और इस ट्विस्ट में लाइज का मतलब है लाइज, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। लाइज मीन्स होता है कोई चीज किसी चीज में होना, जब कोई चीज किसी चीज में पड़ी है तो लाई होता है। तो लाइज यानी है इन एन इंटरेस्टिंग रिडल यानी एक दिलचस्प रिडल। रिडल का मतलब होता है अ क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स केयरफुल थॉट टू डिस्कवर इट्स आंसर, यानी अ क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स केयरफुल थॉट टू डिस्कवर इट्स आंसर, यानी एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर देने के लिए बहुत ही ध्यान से सोचने की जरूरत होती है, उसको हम रिडल कहते हैं और हिंदी में इसको पहेली कहते हैं। यानी कि उसने क्या कहा, फॉर यू यानी तुम्हारे लिए, और इस ट्विस्ट में तुम्हारे लिए एक बहुत ही दिलचस्प एक पहेली है। लेट अस सी हाउ यू सॉल्व इट, लेट अस चलो या आओ, सी देखते हैं, हाउ किस तरह से, यू तुम, सॉल्व यानी हल करोगे इट इसको, आओ देखते हैं इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे। वाई नॉट क्यों नहीं, यू मजेस्टी महाराज, आई वुड लव टू टेक ऑन द चैलेंज प्रेजेंटेड बाय यू सेड बीरबल, यानी बीरबल ने कहा, क्या कहा, वाई नॉट क्यों नहीं महाराज, आई मैं वुड लव यानी चाहूंगा या पसंद करूंगा, आई वुड लव मैं चाहूंगा, टू टेक ऑन, यहां पर जो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है ये है आपकी इन्फिनेटिव वर्ब, क्योंकि जब मेन वर्ब के बाद कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है टू के साथ उसको इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं और इसका हिंदी अनुवाद ना नी ने से होता है। यहाँ पर जो टेक ऑन है ये एक फ्रेजल वर्ब है और टेक ऑन का मतलब होता है अंडरटेक अ टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी किसी काम की जिम्मेदारी लेना या किसी काम को या किसी जिम्मेदारी को संभालना, उसकी जिम्मेदारी लेना उसको टेक ऑन कहते हैं। तो आई वुड लव मैं चाहूंगा टू टेक ऑन जिम्मेदारी या टू टेक ऑन यानी लेना, द चैलेंज यानी चुनौती को, प्रेजेंटेड यानी दिया गया, बाय यू आपके द्वारा दिए गए इस चुनौती को मैं लेना चाहूंगा। किसने कहा, बीरबल ने कहा। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बनती जा रही है, आगे देखिए इसमें क्या ट्विस्ट आता है। द किंग देन एक्सप्लेन व्हाट द रिडल वाज, बीरबल, एज यू अर्लियर पॉइंटेड आउट द हॉल इज फुल ऑफ गेस्ट, द किंग राजा, देन यानी तब, एक्सप्लेन्ड यानी एक्सप्लेन किया यानी बताया, वॉट यानी जो, द रिडल यानी पहली, वॉज थी, तो राजा ने तब जो पहली थी उसको बताया। बीरबल, एज जैसा, यू तुमने, अर्लियर का मतलब होता है हैपनिंग बिफोर द यूजुअल और एक्सपेक्टेड टाइम, यानी जो यूजुअल टाइम होता है उसके पहले हमने जो बताई, जो बात हमने बताई होती है उसको अर्लियर कहते हैं, यानी पहले,
पॉइंटेड आउट यानी बताया था, जैसा कि तुमने पहले बताया था, द हॉल इज फुल ऑफ गेस्ट, यानी जो हॉल है वो मेहमानों से भरा हुआ है। वॉट इफ आई टेल यू दैट ऑल ऑफ देम आर माई एम्प्लॉइज एंड ओनली वन पर्सन इज अ गेस्ट अमोंग देम। तो वॉट इफ का मतलब है क्या हो अगर। वॉट इफ क्या हो अगर, आई मैं टेल कहता हूं या कहूं यू तुमसे, दैट की ऑल ऑफ देम यानी वे सभी, आर माई एम्प्लॉइज मेरे कर्मचारी हैं, एंड ओनली वन पर्सन और सिर्फ एक आदमी, इज अ गेस्ट यानी एक मेहमान है, अमोंग देम यानी उनके बीच में। क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि वे सभी मेरे कर्मचारी हैं और सिर्फ एक व्यक्ति उनके बीच में मेहमान है। अमंग का मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ मोर देन टू और मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, यानी दो या दो से मतलब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच की बात की जाती है, तो वहां अमंग का यूज किया जाता है। As soon as Birbal heard it, he started glaring at each and every person present in the hall. As soon as इसका मतलब होता है जैसे ही, या विदाउट डिले, या इंस्टेंटली, यानी जैसे ही बीरबल ने हर्ड सुना, इट यानी इस बात को, ही उसने स्टार्टेड शुरू कर दिया। ग्लेयरिंग का मतलब है यानी ध्यान से देखना, यानी टू ऑब्जर्व समवन, यानी जब हम किसी को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो उसको ग्लेयर करना कहते हैं। एट ईच एंड एवरी पर्सन यानी हर एक इंसान की तरफ। प्रेजेंट यानी उपस्थित, इन द हॉल हॉल के अंदर उपस्थित, मतलब जैसे ही बीरबल ने ये बात सुनी तो उसने हॉल में उपस्थित हर एक इंसान की तरफ ध्यान से देखना शुरू किया। द किंग फर्दर सेड, नाउ यू हैव टू फिगर आउट विच वन इज द गेस्ट। तो द किंग राजा ने, फर्दर का मतलब होता है एट अ ग्रेटर डिस्टेंस यानी आगे। फर्दर मीन्स आगे, सेड कहा, यानी जो बात वो कह रहा था तो उस बात के आगे उसने कहा। नाउ अब, यू यानी तुमको, हैव टू फिगर आउट, फिगर आउट का मतलब है टू डिस्कवर द आंसर टू अ क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढना, उसको फिगर आउट करना कहते हैं। नाउ अब, यू मीन्स तुमको, हैव टू फिगर आउट यानी पता लगाना है, तो फिगर आउट मीन्स पता लगाना है। विच वन यानी कौन सा वाला, इज मीन्स है द गेस्ट यानी मेहमान। अब तुमको ये पता लगाना है कि कौन सा मेहमान है। नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है योर मजेस्टी महाराज, बट लेकिन डू यानी करो, मी मेरे लिए, जस्ट वन फेवर, सिर्फ एक फेवर का मतलब होता है टू सपोर्ट समवन, यानी किसी को सपोर्ट करना, हेल्प करना। तो उसने कहा लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक फेवर कर दीजिए, बिफोर आई टेल यू यानी मेरे बताने से पहले, बिफोर आई टेल यू मेरे आपको बताने से पहले, हु कौन, द गेस्ट इज यानी मेहमान कौन है, मेरे ये बताने से पहले ही प्लीज कृपया टेल अ जोक यानी एक जोक कहो, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है एट द फ्रंट पार्ट ऑफ समवन, यानी बिल्कुल सामने, यानी सामने होना, एवरीवन यानी हर किसी के, यानी मेरे आपको मेहमान कौन है ये बताने से पहले कृपया हर किसी के सामने एक जोक कहो। सेड बीरबल, बीरबल ने कहा। द किंग इंस्टेंटली एग्रीड यानी राजा तुरंत ही एग्री हो गया यानी सहमत हो गया। इंस्टेंटली का मतलब होता है विदाउट डिले, यानी तुरंत ही सहमत हो गया। आफ्टर द किंग हैड टोल्ड द जोक, बीरबल वॉकड अप टू हिम एंड पॉइंटेड आउट हु द गेस्ट वॉज। आफ्टर यानी बाद में, द किंग राजा के, हैड टोल्ड द जोक यानी जोक को सुनाने के, बीरबल वॉकड अप यानी चलकर गया, टू हिम उसके पास, एंड पॉइंटेड आउट और बता दिया, हु द गेस्ट वॉज की मेहमान कौन था। राजा के जोक सुनाने के बाद बीरबल उसके पास चलकर गया और ये बता दिया कि मेहमान कौन था, टू द किंग्स यानी राजा के। सरप्राइज यानी आश्चर्य, राजा के आश्चर्य के लिए बीरबल्स गैस वॉज करेक्ट, यानी बीरबल का जो गैस था, गैस का मतलब होता है
एन एफर्ट यू मेक टू इमेजिन अ पॉसिबल आंसर, यानी एक ऐसा अंदाजा, एक ऐसा प्रयास जो किसी कोई एक पॉसिबल आंसर देने के लिए जो हम सोचते हैं, यानी अनुमान। वॉज यानी था, करेक्ट सही, तो बीरबल का जो अनुमान था वो सही था। अकबर फेल टू वेरी प्राउड, अकबर ने बहुत गर्व महसूस किया ऑफ हिज फेवरेट मिनिस्टर, यानी अपने प्रिय मंत्री के लिए। एज जिस तरह से ही उसने या ही वह स्टूड अप खड़ा रहा टू हिज रेपुटेशन, यानी अपनी प्रसिद्धि के लिए। रेपुटेशन यानी द जनरल बिलीफ दैट अदर पीपल हैव अबाउट यू, यानी एक ऐसा विश्वास जो लोग तुम्हारे लिए रखते हैं। तो जिस तरह से वो अपनी प्रसिद्धि के लिए खड़ा रहा, तो अपने उस प्रिय मंत्री के लिए अकबर ने बहुत गर्व महसूस किया। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी द किंग आस्क्ड हिम हाउ ही वॉज एबल टू गेट द करेक्ट आंसर। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा वश या जिज्ञासा से। तो क्यूरियोसिटी क्या होती है? अ डिजायर टू नो, यानी जानने की इच्छा, कुछ जानने की इच्छा जो होती है उसको क्यूरियोसिटी कहते हैं। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, जिज्ञासा से द किंग राजा ने आस्क्ड पूछा हिम उससे, हाउ कैसे, ही यानी वो, वॉज एबल यानी सका, टू गेट यानी पता लगा, द करेक्ट आंसर सही आंसर का, यानी जिज्ञासा से राजा ने उससे पूछा कि वो कैसे सही आंसर का पता लगा सका। बीरबल एक्सप्लेन, बीरबल ने बताया, डू यू नो, क्या आप जानते हो। तो डू जब सेंटेंस के स्टार्ट में होता है तो उसका वो एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है, और उसका हिंदी मीनिंग क्या पढ़ते हैं, क्या आप जानते हो। वाई क्यों, आई रिक्वेस्टेड मैंने विनती की, यू यानी आपसे, टू टेल अ जोक यानी एक जोक सुनाने की विनती मैंने आपसे क्यों की। द मोमेंट यानी जिस पल, यू फिनिश्ड यानी आपने जोक सुना दिया, यानी जोक को सुनाया। आई ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व का मतलब होता है यानी टू इंस्पेक्ट, यानी टू वॉच या लुक एट या पे अटेंशन, किसी की तरफ बहुत ध्यान देना, ऑब्जर्व करना। तो मैंने ध्यान से देखा, एवरी पर्सन, हर एक इंसान को मैंने बहुत ध्यान से देखा। ऑल ऑफ देम यानी वे सभी वर लाफिंग, हंस रहे थे, एक्सेप्ट वन यानी एक के सिवाय। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, यानी वे सभी हंस रहे थे एक के सिवाय, यानी एक को छोड़कर सभी हंस रहे थे। एंड और दैट इज हाउ, दैट इज हाउ का मतलब है इस तरह से या इस प्रकार से और इस वजह से। आई फाउंड मुझे पता लग गया, द गेस्ट यानी मेहमान का मैंने पता लगा लिया। द किंग राजा बीकेम हो गया अ लिटिल कंफ्यूज यानी थोड़ा उलझन में। कंफ्यूज का मतलब होता है अनेबल टू थिंक क्लियरली, यानी जो क्लियर ना सोच पाए वो कंफ्यूज होता है। तो राजा थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया, एज हाउ जिस तरह से, ये कि किस तरह से, दिस हेल्प इसने मदद की हिम उसकी, कि इस जोक ने उसकी कैसे मदद की। सो इसलिए बीरबल ने फर्दर आगे एक्सप्लेन बताया, और इसलिए बीरबल ने आगे एक्सप्लेन किया या समझाया। जब किसी बात को हम समझाते हैं तो एक्सप्लेन करना कहते हैं। ओनली केवल एन एम्प्लॉय एक कर्मचारी ही वुड फील महसूस करेगा, ऑब्लाइज्ड का मतलब है आभार, यानी टू बी हेल्पफुल यानी सहायक होना, टू डू समथिंग कुछ करने का, विच जो हिज एम्प्लॉयर उसका मालिक एक्सपेक्ट उम्मीद करता है उससे, टू यानी करने की, यानी सिर्फ एक कर्मचारी ही वो वो करने के लिए आभार महसूस करेगा जो उसका मालिक उससे करने की उम्मीद करता है। बट अ गेस्ट इज नॉट, लेकिन एक मेहमान नहीं करेगा, यानी मालिक जो चाहता है उसके जो एम्प्लॉय होते हैं वो वही करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें मालिक को खुश करना, लेकिन मेहमान कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा। मेहमान वो करेगा जो उसको अच्छा लगेगा। ओनली सिर्फ वन मैन एक आदमी वॉज देयर वहां था, ऑन हुज फेस जिसके चेहरे पर, आई कुड सी मैं देख पाया या देख सका। बोर्डम का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग बोर्ड यानी निराशा। इंस्टीड ऑफ यानी के बजाय, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे एज अ सब्सटीट्यूट फॉर समथिंग, यानी किसी चीज के स्थान पर। लाफ्टर यानी हंसी, तो इसका मतलब आई कुड सी बोर्डम, मैं निराशा देख सका, हंसी निराशा देख सका इंस्टेड ऑफ लाफ्टर, हंसी के बजाय। तो एक इंसान ऐसा वहां था जिसके चेहरे पर मैं हंसी के स्थान पर निराशा देख पाया। तो इस तरह से मैंने ये पता लगा लिया कि मेहमान कौन था। तो आप भी अपनी हाजिर जवाबी से, अपनी बुद्धिमानी से किसी भी मुश्किल भरी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं और एक कठिन से कठिन आंसर का क्वेश्चन का पता लगा सकते हैं। तो गाइज इस तरह से यहाँ पर स्टोरी आपकी कंप्लीट होती है। और आपको अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।